हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का आपके हमले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम हाजिर हुए हैं आज अपने वादे के मुताबिक। हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित कुछ शब्दावलियों के लिए, जिसमें समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों की बात की थी। ठीक है, उसका एक जो समूह है शब्दों का, वो हमने पहले वीडियो में किया था। अब कहा था कि उसके बाद इसका एमसीक्यू लेकर के आएंगे, तो आज हम लेकर के आए हैं अभ्यास प्रश्न, उसका एमसीक्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि कुछ लोग यदि हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। तो इसमें समश्रुत भिन्नार्थक का मतलब होता है कि जो उच्चारण लगभग समान होते हैं या सुनने में लगभग समान लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अलग रहता है। ठीक है, तो यदा और कदा, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो जब तब, कब और तब, या जब और कब, या कब और जब। तो यदा का मतलब होता है जब। ठीक है, कदा का मतलब होता है कब। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, जब और कब। इसके बाद है नियत और नियत। ठीक है, जो नियत होता है उसका मतलब होता है इरादा, और नियत का मतलब होता है, ठीक है, ये नियत और ये नियत। और इसमें जो है ना, नियत का मतलब होता है निश्चित भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो दिया हुआ है, एक नियत दिया है, एक नियत दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें एक का होगा भाग्य और एक का होगा इरादा। ठीक है, तो यहाँ पर है नियत। नियत का मतलब क्या हो गया, निश्चित, और इस नियत का मतलब होता है इरादा। तो क्या हो जाएगा, निश्चित और इरादा। आप लोगों को 5 सेकंड मिलेगा इसको करने के लिए, और फिर आप मिलाएंगे कि आपका कौन सा सही हुआ कौन सा नहीं। इनमें से अनुलंब और अनुलग्न, इसका वैसे यदि आपको सिर्फ एक भी आ गया ना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ये सही होगा। ठीक है, जैसे आप अनुलग्न, अनुलग्नक का मतलब होता है साथ में जोड़ने वाला। ठीक है, जुड़ने वाला। तो इसका मतलब है साथ में जुड़ने वाला कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया है, सिर्फ एक में दिया हुआ है। तो अनुलंब का मतलब होता है अनिश्चित, और अनुलग्न का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ। जैसे एक कागज़ के साथ आप दूसरा कागज़ लगा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, अनुलग्न हो जाता है। तो इसका हो जाएगा अनिश्चित और साथ में जुड़ा हुआ। अब अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा का मतलब होता है चाहत, और उपेक्षा का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं। उपेक्षा का मतलब क्या होना है, ठीक है, कि किसी की उपेक्षा करना, यानी अनादर करना। तो अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा, और उपेक्षा का मतलब होता है अनादर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है अस्नायति और असनियति। ठीक है, इसके जो अर्थ हैं वो क्या होंगे। ठीक है, तो असनायति, ठीक है, और असनियति, क्या क्षत्रिय संबंधी तथा भोग या भोजन पाने की इच्छा रखना, खाने की इच्छा रखना या विलास में लीन। और खाने की इच्छा करना और भोजन पाने की इच्छा करना, और भोजन पाने की इच्छा करना तथा खाने की इच्छा करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एक ही तो हुआ। ठीक है, यानी भोजन पाने की इच्छा और खाने की इच्छा, तो क्या है, ये दोनों एक ही होता है। तो इसमें असनियति जो होता है वो क्या होता है, ये भोजन पाने की इच्छा ही होता है। ठीक है, और असनायति का मतलब होता है, इसमें है, अब दो हो जाएगा कि यहाँ देखिए, यहाँ भी है खाने की इच्छा करना और भोजन पाने की इच्छा करना, ये सब एक ही बात है। इसका हमारा क्या हो जाएगा, क्षत्रिय संबंधी तथा भोग, और क्या हो जाएगा, भोजन पाने की इच्छा करना। इसके बाद है निहत। निहत लिखा हुआ है ना, तो निहत का ये जितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रकार के आपके इसमें प्रश्न सम्मिलित किए गए। निहत का समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कौन सा होगा, क्या निहात या निहत
या निहत या निहित। तो निहत और निहित, ठीक है, ये दोनों संस्कृत भिन्नार्थक शब्द होते हैं। निहत का मतलब बिना मरा हुआ, ठीक है, हत का मतलब मरा होता है, निहित, निहित का मतलब होता है उसमें सम्मिलित, ठीक है, तो निहत का होता है निहित। इस बात है अभ्यास और आभास। तो अभ्यास का मतलब क्या होता है, बार बार क्या करना, ठीक है, या तो परिश्रम करना, कसरत करना, अभ्यास करना। और आभास, तो आभास का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आशंका हो जाना, ठीक है, अनुभूति हो जाना, ठीक। तो अब यहाँ पर अनुभूति और कसरत और भ्रम और आदत, ठीक है। तो अभ्यास का मतलब कसरत ही नहीं होता, आदत होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा भ्रम और आदत। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इनमें शब्दों में। आसन और आसन्न, ठीक है। तो आसन का मतलब है यानी कि बैठने वाला स्थान या योग उस तरह से, और आसन का मतलब होता है नज़दीक, ठीक है। तो आसन का मतलब होता है क्या, बिछौना, और आसन का मतलब है निकट, ठीक है। यानी आसन जैसे होता है ना, आसन भूतकाल, यानी जो अभी अभी काल समाप्त हुआ है उसे आसन भूतकाल कहा जाता है। आसन भविष्य का मतलब होता है बहुत जल्दी आने वाला। आयुक्त और अयुक्त, आयुक्त जो होता है ना कमिश्नर होता है, यहाँ है कमिश्नर कहीं, पहला वाला हो जाएगा कमिश्नर। और अयुक्त मतलब जो युक्त ना हो, अर्थात जो उचित ना हो। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न आद्य और अद्य, ठीक है। तो अद्य का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं इसमें, इस अद्य का मतलब होता है क्या, ठीक है, इसका मतलब होता है आज, ठीक है। अद्य का मतलब होता है आज, आज का अद्य जो है वो क्या है, ये तत्सम शब्द है। तो आद्य का मतलब होता है क्या, पहला, ठीक है। तो आद्य जो है वो आदि से बना हुआ है, आदि धन आ, आदि का मतलब पहला, शुरुआत का। जगत और जगत, ठीक है, इसमें बताना है। देखिए जगत और जगत, उदाहरण और नमस्कार तो होता नहीं। जगत नमस्कार और किसी को कुछ समझाना, जगत और जगत कुएं का घेरा और क्या है, संसार, ठीक है। जगत और जगत, संसार और कुएं का घेरा, अब इन्हीं दोनों में से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगत का जो अर्थ है ना, इसका होता है कुएं का घेरा, यानी कुआं जो बनाया जाता है उसके चारों तरफ जो क्या बनाया जाता है, ठीक है, ऊंचा स्थान से बना दिया जाता है जिससे कि उसमें पशु वगैरह या लोग गिरने से बच जाएं, जिससे लोगों को पता रहे कि हाँ यहाँ पर कुआं बना हुआ है, ठीक है। और जगत का मतलब होता है संसार, तो इसका मतलब होता है कुआं का घेरा और संसार। इसके बाद है जवान और जबान। तो जबान का मतलब क्या होता है, जवान का मतलब बोली भी होता है, जीभ भी होता है, और इस जवान का मतलब युवा भी होता है। तो अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ युवा दिया है, नौजवान दिया है, संपूर्ण दिया है, जीभ दिया है। तो क्या हो जाएगा, युवा और जीभ हो जाएगा। जबान जो है ना, लोग कुछ जुबान भी बोलते हैं उसको, हाय वही। गज का संस्कृत भिन्नार्थक क्या होगा, ठीक है, गज का गाज होगा, गौज होगा, या गज होगा, या गैज होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत यानी कि ये हिंदी के शब्द हैं। तो हमें क्या करना है, ये गाज, ये गज, और ये क्या है गैज, इनमें से और इस गाज से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये वाला होगा गाज। इस गज का मतलब होता है नापने का, ठीक है, यानी नापना। और इस गज का मतलब, गाज का मतलब होता है, ठीक है, दुख, ठीक है, दुख बोलते हैं उसके ऊपर गाज गिर गई, ठीक है, अर्थात, ठीक है, दुखों का पहाड़ उसके ऊपर गिर गया। अगला है जिस क्रमांक में, इसमें से किस क्रमांक में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर ये दिए गए हैं और इनका सही अर्थ क्या है, तव और तब। तव का मतलब होता है उसके बाद और तुम्हारा, ठीक है, नहीं, ये तब का मतलब हो उसके बाद, तव का मतलब तुम्हारा, ये बदला हुआ है। तव का मतलब होता है तुम्हारा, और तब का मतलब तो उसके बाद। बाहर और बाहर, ठीक है, बाहर का मतलब क्या होता है, भीतर का विपरीत क्या होता है, भीतर का विलोम शब्द, ये भी उल्टा लिखा हुआ है। और बाहर का मतलब क्या होता है, यानी कि ऋतु की अच्छाई। इस वजह से चिर और चीर, चीर का मतलब होता है कपड़ा,
और चिर का मतलब होता है बहुत समय, तो यानी दीर्घ और वस्त्र, बहुत समय और खंड भी। ठीक है, अब इसके बाद दूत और द्यूत। द्यूत का मतलब होता है, ठीक है, जुआ, और दूत का मतलब संदेश वाहक। तो हमारा जो उत्तर हो गया वो कौन सा हो गया, ध्यान दीजिएगा, चिर और चीर। चिर का मतलब होता है बहुत पुराना, दीर्घ, और जो है ना चीर का मतलब होता है कपड़ा। इनका सब का अर्थ दिया हुआ है, लेकिन ये इसमें बदला हुआ दिया हुआ है, इसमें यही वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ होगा तरंग और यहाँ होगा तुरंग। ठीक है, तो तरंग का मतलब होता है लहर और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, तो यही हो जाएगा हमारा। अगला है तृण और त्राण। ठीक है, तो त्राण का मतलब होता है परेशानी में खड़ी करना, और तृण का मतलब होता है, ठीक है, कौन सा, साधारण या तिनका। ठीक है, तो अब परित्राणाय साधु नाम। ठीक है, परित्राण का मतलब क्या हुआ, यानी त्राण का मतलब होता है इसमें यानी कि परेशान करना। ठीक है, तो तृण का मतलब होता है साधारण और त्राण का मतलब शोषण। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, साधारण और शोषण। ठीक है, तृण का मतलब तिनका भी होता है। अब ये है तनु और तनु। ठीक है, तनु और तनु। तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब तनु और क्या है, ये तनु का मतलब पतला। ठीक है, जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट तनु। ठीक है, जिसमें पानी की मात्रा यानी विलायक की मात्रा अधिक होता है उसे तनु कहा जाता है। विलय की मात्रा कम होती है जिसमें तनु होता है, जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसे बोलता है सांद्र। तो तनु का विलोम शब्द होता है सांद्र, और तनु का मतलब होता है शरीर या देह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पतला और देह हो जाएगा। इस बात है द्वार और द्वारा। आप लोग जानते हैं द्वार का मतलब दरवाजा होता है और द्वारा का मतलब होता है माध्यम। इसी बात है किस क्रमांक में सब भिन्नार्थक शब्द सही अर्थ दिया हुआ है। फिर इसमें दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि किसका सही है, ये सर और सर। ठीक है, बाण और तालाब और महाशय। ठीक है, तो इस सर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही है, क्या, बाण और तालाब होता है। चालाक और चालक। चालक का मतलब वाहन चलाने वाला, देखो पलट गया ना, और चालक का मतलब होशियार, तो होशियार और वाहन चालक होता है। कुजन और कुजन। ठीक है, कुजन का मतलब तो बुरा व्यक्ति, और कुजन का मतलब चहचहाट, पक्षी जो बोलते हैं उसे कुंजन बोला जाता है। केसर और केसर। ठीक है, इसमें जो है ना केसर का मतलब होता है कुमकुम। ठीक है, और केसर का मतलब होता है सिंह की गर्दन। इस केसर का मतलब होता है सिंह की गर्दन। तो हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला सर और, ठीक है सर। फिर इसके बाद है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें सप्त लिखा है, सप्त लिखा है, सप्त लिखा है और सप्त, मतलब इसमें यह है कि इसमें जो अर्थ दिया हुआ है वो कौन सा है। ठीक है, देखिए ये सप्त का मतलब क्या होता है, साफ पाया हुआ, बिल्कुल सही है। इस सप्त का मतलब साफ पाया हुआ, ये गलत है। सप्त का मतलब होता है सात संख्या, लेकिन इस सप्त का मतलब सात संख्या होता है। ठीक है, अब सुप्त का मतलब होता है अधखिला होता है, तो सप्त का मतलब साफ पाया हुआ। क्लियर। और सप्त का ये वाला सीधा वाला सा, सरोता वाला सा, ठीक है ये, ठीक है दंती सा, इसका होता है क्या, सातवां, सात संख्या वाला। और यहाँ बाला लिखा है, यहाँ वाला लिखा है, तो बाला का मतलब क्या चीज़ हो गया। ठीक है, बाला का मतलब होता है लड़की, और वाला का मतलब क्या होता है, ठीक है एक प्रत्यय है, यानी कोई भी चीज़ पाना। तो यहाँ बाला और वाला का मतलब होता है क्या, लड़की और एक प्रत्यय। जैसे पान है तो पान वाला, दूध है दूध वाला। इसके बाद अगला है विरिस और बारिश। बारिश तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, बारिश क्या होता है और विरिस क्या होता है। तो बारिश का मतलब क्या होता है, वर्षा। ठीक है, और वर्षा ऋतु, और यहाँ पर दिया हुआ यानी कि आश्चर्य में पड़ा हुआ और पेड़। ठीक है, तो यहाँ बिरिस का मतलब होता है बिरिस, बिरिस और बारिश। ठीक है, तो वृक्ष नहीं है ये, तो ये यानी कि आपका होता है क्या, समुद्र और वर्षा,
बिरिस का मतलब होता है समुद्र। जब तक वर्षा ऋतु नहीं आता है, ठीक है, तब तक क्या होता है, बारिश का मतलब वर्षा ऋतु नहीं होता, बारिश का मतलब वर्षा होना होता है। उभय, अभय और उभय का सही शब्द क्या है, तो उभय आप जानते हैं ना, उभय का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है, और अभय का मतलब बिना भय का, तो निर्भय और दोनों ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निर्भय और दोनों हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है अली और अली, ठीक है। तो अली और अली, इसका मतलब क्या होता है, तो अली का मतलब क्या होता है और अली का मतलब क्या होता है, तो अली का मतलब होता है भंवरा, और अली का मतलब होता है अली और आली, इन दोनों का ही मतलब होता है सहेली या सखी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भंवरा और सहेली अथवा सखी हो जाएगा। इस तरह कपीस और कपीस, कपीस का मतलब होता है बंदरों का राजा। तो यहाँ पर कहीं बंदर है, तो ये एक बंदर ये है और एक बंदर ये है, इन्हीं दोनों में से हो जाएगा। और कपिस का मतलब होता है क्या, मटमैला। तो कपिस और कपीस का हो जाएगा मटमैला और बंदर। इनमें से अमूल और अमूल्य का क्या होगा, अमूल का मतलब होता है बिना जड़ का, और अमूल्य का मतलब होता है, ठीक है, क्या, जिसका जो है यानी कि कीमत ना की जा सके, अत्यंत कीमत। तो यहाँ जड़ रहित और यहाँ जकड़ रहित लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, जड़ रहित और कीमती, इसका हो जाएगा। नीचे दिए गए इसमें से अर्थ बताना है। असाध्य और असाधु, तो असाधु का मतलब तो जानते हैं दुष्ट होता है, और असाध्य का मतलब जिसका जो साधा ना जा सके, अर्थात जिसका कोई इलाज ना हो, तो जो क्या होता है, कठिन, और क्या हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कठिन और दुष्ट, यहाँ दुष्ट लिखा है, यहाँ दुष्ट लिखा है, यहाँ दुष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, कठिन और दुष्ट हो जाएगा। अगला है अवली और आविल, ठीक है। तो भंवरा और जल, नदी और गंधा, ठीक है, पंक्ति और मित्र, और पंक्ति और गंधा, ठीक है। देखिए, यदि आपको जो है यानी इसमें से एक पता चल जाए तो आप लोग कुछ क्या करते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे पुष्पावली होती है, तो पुष्पावली का मतलब क्या हुआ, पुष्पों की पंक्ति, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक अर्थ तो पंक्ति होगा, तो अवली का मतलब होता है पंक्ति हो गया। और आविल का मतलब अब मित्र होगा या गंदा होगा, ठीक है। तो आविल का मतलब क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो पंक्ति और गंदा हो जाएगा हमारा उत्तर। प्रणाम और प्रमाण, प्रणाम और प्रमाण, इन दोनों का क्या चीज़ है, अर्थ बताना है। तो प्रणाम आप जानते हैं क्या होता है, नमस्कार होता है, तो नमस्कार मिल गया, नमस्कार मिल गया। और प्रमाण का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि उदाहरण देना। तो प्रमाण का मतलब क्या है, होता है सामने प्रस्तुत करना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, क्या उदाहरण हो गया, किसी को कुछ समझाना, तो समझाना प्रमाण नहीं होता, उदाहरण देना प्रमाण होता है। तो प्रमाण, प्रणाम और प्रमाण, तो प्रमाण का मतलब होता है उदाहरण। फिर है तुरंग, तुरंग और तुरंग शब्दों का अर्थ क्या है। तरंग का मतलब क्या होता है, तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। इसके बाद चलिए बताइए, वसन का समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द कौन होगा। वसन, वसन का मतलब होता है कपड़ा, तो वसन का मतलब क्या होता है, व्यसन, ये हो जाएगा। व्यसन का मतलब होता है खराब आदतें। किस क्रमांक में श्रम श्रुति श्रम भिन्नार्थक का सही शब्द भेद दिया है, फिर से ही है, तव और तब, ठीक है, उसके बाद और तुम्हारा, ठीक है। तव का मतलब क्या होता है, तुम्हारा, गलत है ये। बाहर और बहार, बहार का मतलब, बाहर का मतलब क्या होता है, भीतर का विपरीत, और बाहर का मतलब ऋतु, हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला सही हो जाएगा। इसे भी देख लेते हैं। नीर का मतलब पानी होता है, नीड़ का मतलब घोषणा, ये भी बदला हुआ है, यानी कि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। दूत और धूत, धूत का मतलब होता है जुआ, और दूत का मतलब होता है संदेशवाहक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, दूसरा वाला। ईसा और ईसा, ठीक है, इनका अर्थ क्या है। हल की लंबी लकड़ी और अपना भोजन स्वयं बनाने वाला। ईसा और ईसा, हल की लंबी लकड़ी और चांडाल। ईसा और ईसा, चांडाल और दुर्ग। ईसा और ईसा मतलब दुर्ग और हाल की जो लंबी लकड़ी होती है वो, ठीक है। यही है ईसा और ईसा का मतलब होता है, जो ईसा का मतलब होता है दुर्ग, और ईसा का मतलब होता है जो हल होता है ना, उसमें जो लंबी लकड़ी लगी रहती है उसे ईसा कहा जाता है।
ठीक है। उपरत और उपरक्त इनका अर्थ बताना है, ठीक है। तो इसमें क्षत्रिय संबंधी भोग विलास में लीन, या भोग और विलास में लीन अथवा विरक्त, भोग विलास में लीन और क्षत्रिय संबंधी विरक्त और विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिए उपरक्त है और उपरत है, ठीक है। तो उपरत का मतलब होता है, रत का मतलब होता है उसमें यानी कि लीन। तो अब इसमें जो है यानी कि विलास में लीन हो जाएगा, और उपरक्त का मतलब होता है क्षत्रिय संबंधी भोग विलास, ठीक है। क्षत्रिय संबंधी उपरक्त हो गया, और उपरक्त का मतलब होता है भोग विलास में लीन। तो हमारा पहला वाला उत्तर हो जाएगा कि आप उपरत का जो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, उपरत, ठीक है। अभी ऊपर आया था यही। इसमें कह रहा है किसमें भिन्नार्थक शब्द सही भेद है, ठीक है। तो सही भेद किसमें है, ग्रह और गृह। गृह का मतलब घर, और ग्रह का मतलब सूर्य के चारों तरफ, यानी कि इसमें क्या है आगे पीछे दिया है, अर्थ तो सही है। चालाक और चालक, चालक का मतलब वाहन चलाने वाला, इसमें भी क्या हो गया, चालाक का मतलब होशियार, आगे पीछे दिया है। कुजन और कुजन, ठीक है, पक्षियों की चहचहाहट और क्या है, बुरा व्यक्ति। कुजन को मतलब बुरा व्यक्ति, और कुजन को मतलब पक्षियों की चहचहाहट होती है। उत्तर हमारा ही हो सकता है। केसर और केसर, ठीक है। तो केसर का मतलब कुमकुम, और केसर का मतलब यानी कि क्या है, सिंह की गर्दन। तो इसका मतलब होता है सिंह की गर्दन, और इस केसर का मतलब होता है कुमकुम, वो जो केसर होता है। तो ये कुजन और कुजन। तो कुजन का मतलब पक्षियों की चहचहाहट, और कुजन का मतलब होता है खराब लोग। इसके बाद है प्रहार और परिहार। प्रहार का मतलब होता है आक्रमण, हमला, और परिहार का मतलब क्या करना, ठीक है, परिहार, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, रक्षा करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमला और रक्षा करना हो जाएगा। इस बाद है परजन्य और परिजन। तो परिजन का अर्थ पता है ना आपको, तो उससे अंदाज़ा लगाइए। परिजन का मतलब होता है क्या, परिवार के जन, ठीक है। तो परिवार के लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और परजन्य जो है ना वो मेघ, यानी परजन्य जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। और ये कई बार पूछा गया है, इनमें से कौन सा बादल का समानार्थी शब्द नहीं है। परजन्य जो है वो हम सोचते हैं नहीं होगा, तो यही होगा। यथागत और तथागत, तथागत क्या है, तथागत है बुद्ध, ठीक है। तो भगवान बुद्ध इसमें कहाँ पर कहीं है, पहले वाले में है, ये हो जाएगा। यथागत का मतलब मूर्ख, और तथागत का मतलब हो गया क्या, भगवान बुद्ध। इस बात है सकल और सकल, ठीक है। इस सकल का मतलब संपूर्ण, और इस सकल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आपको जो है यानी देखना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। सकल का मतलब टुकड़ा, तो क्या हो गया, संपूर्ण और टुकड़ा। इस बात है विस्तर और बिस्तर, ठीक है। इनका जो है चयन करना है, विस्तर और बिस्तर। तो जो बिस्तर होता है ना वो होता है बिछावन, ठीक है। बिस्तर का मतलब होता है बिछावन, और बिस्तर का मतलब होता है विस्तार। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। विस्तर का मतलब होता है विस्तार, और विस्तर का मतलब फैलाव अथवा क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये विस्तर का मतलब विस्तार या फैलाव, और विस्तार का यानी विस्तर का मतलब होता है बिछावन। जिस बिस्तर में क्या करते हैं, लेटते हैं, वो बिस्तर होता है, बिस्तर नहीं होता। इधर है लक्ष्य और लक्ष्य। तो लक्ष्य का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, उद्देश्य। और इस लक्ष्य का मतलब होता है लाख भी होता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, आश्चर्य पड़ा हुआ, भूला हुआ बिल्कुल नहीं होगा। पेड़ और आश्चर्य पड़ा हुआ ये भी नहीं होगा। बांस का पेड़ और उद्देश्य ये भी नहीं होगा। लक्ष्य का मतलब उद्देश्य तो है ही। इसके बाद है प्रकृति का, प्रकृत का संभिन्नार्थक कौन होगा, प्राकृत, प्रकृत, प्रकट या प्रकृत, ठीक है। तो ये प्रकृति का क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रकृत ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द में जो है वो ये लगाया नहीं जा सकता है। नुक्ता, पता चला ना, नुक्ता जो है ना अरबी फारसी शब्दों में लगाया जाता है, और प्रकृति जो है ना वो अरबी फारसी शब्द नहीं है। किस क्रमांक में शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द सही हैं, पुर और पूर्व। पूर्व का मतलब क्या हो गया, नगर भी होता है, और पूर्व का मतलब होता है बाढ़ या अधिक होता है, चाहे सही है। परिषद और पार्षद, पार्षद का मतलब परिषद का सदस्य, बदल गया ना, और परिषद का मतलब सभा।
पास और पास, ठीक है, पास का मतलब निकट और पास का मतलब क्या हुआ, बंधन, ठीक है। प्रवाल और प्रवार, तो इसमें है प्रवाल का मतलब होता है मूंगा और प्रवार का मतलब होता है वस्त्र, ठीक। तो अब इसमें दो में से आपको चुनना है, पहला वाला या तीसरा वाला, ठीक है। तो यदि इस तरह से हमको चुनना हो तो हम क्या चीज़ करेंगे, हम चुनेंगे किसे, तीसरा को। पास का मतलब बंधन होता है और पास का मतलब होता है निकट। अब है अंबर और अंबार, ठीक है। तो अंबार का मतलब होता है ढेर सारा, अत्यधिक, और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, वस्त्र और अत्यधिक। इस वजह मंदिर और मिंद्रा, इनमें से उपयुक्त। तो मंदिर का मतलब कई होता है, मकान भी होता है, पूजा गृह भी होता है, देवालय भी होता है, लेकिन मिंद्रा का मतलब क्या होता है, तो मिंद्रा का मतलब होता है अश्व का शाला, ठीक है, यानी अश्व का रहने वाला स्थान, तो देवालय और अश्वशाला, ये हो जाएगा। धात्र और धात्री, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, तो धात्री का जो अर्थ होता है वो होता है, ठीक है, क्या, माता, जो धारण करने वाली होती है, ठीक है। और धात्र का मतलब होता है बर्तन, तो आपका ये हो जाएगा बर्तन और माता। सती और सती, ठीक है, देखिए ये सती है और ये सती है, तो सती का मतलब क्या हुआ, स्त्री, और सती का मतलब 100 का समूह, ठीक है। और सती का मतलब होता है सत, सत का मतलब 1000 का समूह नहीं होता, और 100 का समूह नहीं। सती और सती 100 का समूह और पति के साथ रहने वाली स्त्री, ठीक है। सती और सती 100 का समूह और पतिव्रता, अब उत्तर होगा हमारा ये, ठीक है। सती का मतलब 100 का समूह, सती का मतलब होता है पतिव्रता। अगला है सूक्ति और सूक्ति, ठीक है। सूक्ति और सूक्ति का अर्थ क्या है, सूक्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप जानते हैं सु और उक्ति यानी अच्छी उक्ति। अब सूक्ति, ठीक है, तो सूक्ति जो होता है वो सीप होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सीप और अच्छी उक्ति। अब आप लोग यानी कि बार बार अभ्यास करेंगे, एक दो बार, जो पहले वीडियो वो है आपको दिया गया है उसे एक दो बार देख लीजिए, आसानी के साथ ही सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अभी ये सिर्फ एक है इसका, ठीक है, इसका दूसरा भी क्या हो जाएगा, लगभग यानी 35-40 प्रश्नों का एक दूसरी श्रृंखला भी क्या करवाऊँगा मैं, एक करवाऊँगा, वो कल अपलोड करूँगा, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ सर शब्द का क्या है, श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द कौन होगा, इसका सर का ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका सर का क्या हो जाएगा, ये सर हो जाएगा, ठीक है, ये सर और सर। तो आप जानते हैं इनका अर्थ क्या होता है। किस क्रमांक में श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द सही जोड़ा है, ठीक है, सुर और सूर। सूर का मतलब होता है अंधा, सुर का मतलब क्या होता है, देवता हो सकता है। तनु और तनु, तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब होता है पतला, ठीक है, और तनु का मतलब होता है पुत्र। देव और देव, ठीक है, देव का मतलब होता है देवता, ठीक है, और देव यानी कि देव का मतलब होता है भाग, ये ऊपर इधर उधर लिखा हुआ है। देव का मतलब देवता नहीं होता, देव का मतलब देवता होता है, देव का मतलब भाग। देव देव आलसी पुकारा, यानी भाग्य के विषय में, आलसी जो होता है भाग्य के विषय में बात करता है। और है आचार और आचार, ठीक है, ये आचार का मतलब होता है आचरण, और आचार का मतलब क्या हुआ, ये सब्जी का जो सब्जी यानी व्यंजन जो खाते हैं, आचार वो हो गया। तो हमारा क्या हो गया, पहला वाला। सुर और सूर, सुर का मतलब देवता, सूर का मतलब होता है अंधा। ये इति और इति, ठीक है, इति का मतलब समाप्त, ठीक है, ऐसा, और इति, ठीक है। अब यहाँ पर इति का मतलब क्या होता है, दो दिया हुआ है, समाप्त और विघ्न। इति का मतलब विघ्न होता है, तो समाप्त और विघ्न हो जाएगा हमारा डी उत्तर। कूच और कुछ, ठीक है, कुछ पहले है कुछ बाद में, तो कूच का मतलब क्या होता है, प्रस्थान होता है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रस्थान आ गया, ठीक है। और कुछ का मतलब होता है क्या, ठीक है, कच का मतलब बाल होता है, कुछ का मतलब है उरोज होता है, ठीक है, तो ये उरोज और जो है प्रस्थान हो जाएगा। इस वजह से सम और सम, ठीक है, तो सम और सम का क्या होता है, सम और सम दिया हुआ है, तो सम का मतलब क्या होता है, समान, बराबर, ठीक है।
तो सम का मतलब होता है क्या हुआ, समान, और सम का मतलब क्या होता है, मोक्ष। ठीक है, तो गाइस ये थे, और ये लगभग 35-40 प्रश्न थे। इसी तरह से आएंगे प्रश्न, मतलब इसमें 3-4 प्रकार जो भी पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रकार क्या किया है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि हमारा प्रयास कुछ कम है तो आप लोग हमें सजेशन भी दे सकते हैं, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करेंगे। लेकिन ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।